सियासी चौक के इस कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है जिस तरीके से यूपी कॉलेज के अंदर छात्र की हत्या हुई है उस पर जो है यहाँ पर सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं। भाई साहब क्या हुआ है, अभी अंदर क्या चल रहा है, आप लोग होकर आ रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके का अभी जो माहौल है पूरा तनावपूर्ण माहौल है। ये अभी तक ना अपराधी पकड़ा है ना ये लोग प्रचार्य को पकड़ पाए हैं। जब तक प्रचार्य नहीं पकड़ा पाएंगे तब तक ये घटना का क्लियर होगा ही नहीं। इन्होंने ही सारे टीचर लोग अभी बोल रहे हैं कि वो मर गया, ठीक था, गुंडा था, प्रशासन भी यही चीज बोल रही है। ये प्रचार्य जी के मिली भगत में हुआ है। ये लोग अभी प्रचार्य जी से बात तक नहीं कर पाए हैं। ये लोग करे क्या रहे हैं इन लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए, आप लोग विश्वविद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, जब यहाँ पर आप लोगों की जान इस तरीके से खतरे में होगी तो आपको क्या लगता है? खतरे में हम कह रहे हैं कि एक लड़का चीट लेकर जाता है तो 10 जगह प्रोक्टोरियल बोर्ड जांच करती है और वो लड़का असलाहा लेकर आ रहा है, गोली लिए हुए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। प्रिंसिपल साहब से 20 मीटर की दूरी पे हत्या हुई है। हत्या होने के बाद भी वो घटना स्थल पे नहीं गए हैं, उसको भागने दिए, उसको भगाए हैं ऊपर से। हम लोग पूछने गए हैं और प्रशासन कम से कम प्रचार्य को तो पकड़े, उसकी जांच करे। वो कॉल लड़का को किया है ना जिसको गोली लगा, जिसका मृत्यु हुआ है, वो कॉल करके क्यों बुलाए उस लड़के को? वो क्या मिलकर बात कर रहे थे जो लड़का गोली चलाया है? इनकी जांच होनी चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं बेहद आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि जो इनसे वादा किया गया था कि 2 घंटे के अंदर जो आरोपी है उन्हें पकड़ लिया जाएगा, और अभी छात्र जो है इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। यहाँ पर लगातार छात्र जो है आक्रोशित होकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर छात्र का ये कहना है कि कहीं ना कहीं से ये पूरी चीज़ें जो है वो गलत तरीके से हो रही है। पुलिस जो है वो अभी तक पकड़ नहीं पाई है और कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है यूपी कॉलेज के, उससे भी ये छात्र जो है वो नाराज हैं। भाई साहब ये बताइए कि अभी आप लोग अंदर गए थे, अभी आप लोगों से क्या बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन? वहाँ के टीचर जो कह रहे हैं कि गुंडा था, इसको गोली लग गया, सही हुआ। बताइए ऐसे छात्र के बारे में, छात्र के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं टीचर, प्रोफेसर यहाँ के टीचर। बताइए कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं यहाँ के टीचर। बताइए किसी शिक्षक को ऐसा बोलना चाहिए? शिक्षक एक भगवान का रूप होता है, किसी लड़कों को संवारने का काम करता है। टीचर ऐसा बोले ये उसके मुंह से शोभा नहीं देता। ऐसे टीचर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो टीचर बनने के लायक नहीं है। इतने सम्मानित कॉलेज में, इतने बढ़िया कॉलेज में वो टीचर ऐसा बयान दे रहा है, ये बयान उचित नहीं है। ये घर का इकलौता चिराग बुझ गया है और ऐसे में ये छात्र जब अंदर गए थे तो ये छात्र ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो टीचर हैं वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके क्या मांग रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? अभी तक क्या हुआ है? सर प्रिंसिपल सब इस्तीफा दे दें। हाँ दे देंगे, बात खत्म हो जाएगा और जो मारा है उसका एनकाउंटर हो जाए, बात खत्म। तो देखिए छात्र लगातार कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं डिफेंड किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ से इस समय बैठे हुए हैं, कुछ छात्रों से और बात करेंगे। क्या हुआ अंदर, आप लोग गए थे, क्या बातचीत हुई? लोग अंदर गए, हम लोग बोले हैं। तो देखिए यहाँ पर लगातार कुछ छात्र जो है बात कर रहे हैं, कुछ छात्र बात करने से तैयार नहीं है, पर छात्रों का ये साफ कह रहा है कि यहाँ पर जो आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए, पर जो शिक्षकों का रुख है उससे कहीं ना कहीं छात्र जो है वो संतुष्ट नहीं है। आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में छात्र इकट्ठा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो आरपीएफ की टीम है वो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। यूपी कॉलेज के आसपास के पूरा दुकानों को जो है वो बंद कर दिया गया है। किसी भी दुकान को यहाँ पर नहीं खोला गया, क्योंकि कुछ देर पहले जब हत्या हुई उसके बाद जो है यहाँ पर छात्र जो है काफ़ी आक्रोशित हो गए और अब छात्रों का ये कहना है कि जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई जो है वो होती हुई दिख नहीं रही है और जिससे छात्र संतुष्ट नहीं है। तो इस समय आप देख सकते हैं यूपी कॉलेज जो है वो हमेशा से ही इस समय इस मारपीट और हुड़दंग के लिए जाना जाता रहा है और इस समय आप देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर यूपी कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो स्थितियाँ जो हैं वो अभी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जो उनसे वादा किया गया उस वादे पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको कि आप लोग जो कह रहे हैं आप सुनवाई नहीं हो रही है, टीचर क्या बात कर रहे हैं आप लोगों से? टीचर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, उधर छिप के बैठे हुए हैं, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपना नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ छात्र मरे कटे, उनका कुछ भी अहित हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़का मर गया है, किसी घर का चिराग बुझ गया है, ये लोग हंस रहे हैं देख के, कह रहे हैं मर गया। ये बताइए ऐसी कोई बात होती है? अरे
वो भी एक लड़का था, उसका भी सपना था कि हमको ये करना है वो करना है। उसके माँ बाप का था कि मतलब हमारा लड़का ऐसा करेगा वैसा करेगा, बताइए वो मर गया वो आज। और ऊपर से प्रिंसिपल के सामने वो गोली चला रहा था, प्रिंसिपल के सामने वो उठ के भाग गया। वहीं पे गार्ड थे, प्रिंसिपल उसको पकड़वा नहीं रहे हैं। पूरी टीम थी, प्रैक्टिकल बोर्ड पूरा वहीं था, उसको पकड़ नहीं रहे हैं लोग। और वो ताला मरवा रहे हैं कि कोई लड़का हाँ हाँ, और वो वहीं पे, और वो उसको गोली लगा है, वो वहीं गिरा हुआ है। उसको आप चेक करेंगे ना कि जिंदा है कि मर गया है, उसको छोड़े हैं, से देख रहे हैं उसको। अरे उसको चेक करिए, वो जिंदा है तो उसको ले जाइए अस्पताल को, वहीं छोड़े हुए हैं। 10 मिनट तक वहीं पे बैठा है। ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा कॉलेज है, ये एक चीज़ ये बताइए, इतना बड़ा कॉलेज है, आसपास सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, कचहरी है, तहसील है, बगल में चौकी है, तो क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी यहाँ पर वारदात होती है, लोग आसानी से निकल भी जाते हैं? आसानी से निकलने का रीज़न है, प्राचार्य जी मिले हुए हैं। आपको एक ही चीज़ हमने बोल दिया कि अगर आप एक चिट्ठा लेकर जाते हैं, एग्जाम चल रहा है, 10 जगह चेक होता है, आप चिट्ठा एक नहीं लेकर जा सकते। वो असलहा लेकर कैसे आ गया, कॉलेज में घूम रहा है, ये जाकर हर एक क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि आप 5000 की संख्या में हैं, आप 50 को संभालिए, आप लड़िए उनसे, बाकी जो कुछ होगा हम देख लेंगे। तो किसी छात्र का मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप ही बताइए। वो जब से कॉलेज में आए हैं उनका यही एक मकसद है, बोले हैं कि जो हमने चाहा है पूरे कॉलेज में कर लिया है, बस एक ही मेरा मकसद था कि छात्रावास बंद करवा दूं, यही मेरा एक मनोकामना पूरा नहीं हुआ, इसको मैं जाते जाते पूरा करके जाऊंगा। इसीलिए हत्या करवाए हैं, गोली चलवाए कि छात्रावास बंद हो जाए, प्रशासन इसमें इन्वॉल्व ना हो। पिछली बार छात्रावास बंद किए तो यही एसीपी सर, डीसीपी सर आए, वार्ता करवाए, छात्रावास को चालू करवाए थे। मगर ये अब जान गए हैं कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रही, इनको पता हो गया, सारे लोग जान गए हैं कि प्रिंसिपल की ही गलती है। तब ये सोच रहे हैं कि लड़कों को आपस में बजवाएं, मुकदमा मारेगा कोई लड़का, कॉलेज है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, कोई अच्छा लड़का मारा है, पता चला कि जो लड़का आजमगढ़ है, घर पे है अपने, उसके नाम पे मुकदमा होगा, वो बेचारा कॉपी लेकर पढ़ने जा रहा है, तब तक प्रशासन 5,000 10,000 दे दिए, सिपाही कोई है थाने लेकर चला गया, 2 दिन उसको मारा, 2 दिन बाद बोलेगा कि जाओ बेटा कोई बात नहीं है, प्राचार्य जी ने तो एप्लीकेशन दिए हैं, देखो लेटर भेजे हैं तुम्हारे नाम का, उसको उठाकर मारिए, जाओ 151 में जमान कराओ। अब क्या है कि आप कॉलेज में घूम रहे हैं, 2-3 लड़के हैं, बोलेंगे इधर आओ, 10 लोग घेरेंगे, अपना नाम बताओ, नाम लेकर क्या करेंगे कि आईडी, लॉगिन आईडी से नंबर घर का निकाल लेंगे, घर पे कॉल करके बोलेंगे कि आपका लड़का यहाँ पे भूमाफिया बनने आया है, ब्रजेश सिंह के साथ घूम रहा है, मुन्ना बजरंगी बन जाएगा, हत्या हो जाएगा, हत्या करवा देगा, फंस जाएगा, जेल चला जाएगा। कोई गार्जियन यहाँ पे पढ़ने देगा अपने लड़कों को? पूरा डिस्टर्ब। जब प्रिंसिपल ही ये चीज बोल रहा है तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रचार? इसके पर मकसद वो बोले हैं कि हमने जो कॉलेज में चाहा है वो कर लिया, बस एक छात्रावास ही है जो हमने नहीं बंद तानाशाही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सिर्फ यहाँ चले, हमारे खिलाफ कोई बोले ना, जो हम चाहे वो हो, और कोई किसी का कुछ चले ना, वो चाहते हैं सिर्फ मेरा चले बस। जो स्थानीय लड़के हैं वही गलत का विरोध करेंगे, जो मान लीजिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर आ रहा है वो विरोध कर पाएगा, आएगा कॉपी लेकर चला जाएगा। आप प्रचार हैं, अब उनका क्या है कि बाहरी लड़के करेंगे नहीं, जो यहाँ पे रह रहे हैं वही उनका विरोध गलत का करते हैं, गलत काम करने नहीं देंगे। तो इनके दिमाग में है कि अगर ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ का राजा हम रहेंगे, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे उस हिसाब से अपना। तो देखिए छात्र जो है ये कह रहे हैं कि प्राचार्य जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि यहाँ पर प्राचार्य चाहते हैं कि छात्रावास बंद हो जाए, इसलिए इस तरह की वारदात का वो शय देते रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि इस हत्या में प्राचार्य जो है वो कहीं ना कहीं से दोषी हैं और पुलिस भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है और यहाँ के शिक्षक जो है वो मृतक छात्र के साथ खड़े नहीं हैं। यूपी के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर छात्रों के बीच मारपीट और गुंडई की खबरें सामने आती हैं, जिसमें कई बार छात्रों की हत्या तक की नौबत आ जाती है। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया है वाराणसी के यूपी कॉलेज में, जहां 2 छात्र गुटों में बवाल और फायरिंग हुई, उसमें एक छात्र की मौत हो गई है। इसके पहले भी बीएचयू की बात करें तो इसी तरह की घटना घटी थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ भी इस तरह की घटना हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इस तरह की तमाम घटनाएं घटी हैं। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं जो इस तरह के छात्र गुटों में विवाद होता है, फायरिंग होती है, छात्र मारे जाते हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार, आखिर क्या यूनिवर्सिटी है या छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं या फिर गुंडई और बलवा करने? देखिए, जिस तरह से ये सरकार में अराजकता फैली है, बताइए, जिस विद्यालय में लोग किताब कापी लेकर पढ़ने जाते हैं, आज विद्यालय में असलहा और गोली बमबारी हो रही है, तो ये सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से कानून व्यवस्था पे फेल है। और इस तरह से जो अपराधी लोग हैं, चाहे जिस तरह के लोग हों, इन लोगों पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। छात्र संघ और जो छात्र हैं वो आपस में इस तरह से जिस तरह से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो पढ़ने आते हैं या गुंडाई और दबंगाई करने?
देखिए, छात्र जहाँ भी जा रहे हैं वो छात्र तो पढ़ने ही जाते हैं। किन कारणों से विवाद हो रहा है, काहे मारपीट हो रही, काहे गोली चलने लगी, किस बात के लिए लोग इतना उत्तेजित हो जाते हैं, ये सब तो जांच होनी चाहिए या कोई बात ज़रूर होगी। लेकिन किसी छात्र की हत्या कर दे, ये बहुत ही निंदनीय है। इतने गर्मजोशी से वो उनको पढ़ाई करनी चाहिए, न कि लड़ाई और बवाल पर ध्यान देना चाहिए। ये पहले कभी देखा जाता था समाजवादी पार्टी सरकार में कि इस तरीके की घटना होती थी। भाजपा सरकार में तो काफ़ी कंट्रोल हुआ था और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाई का माहौल बन गया था कि लोग पढ़ने पर ध्यान देते थे। कई जगह तो चुनाव ही इसीलिए प्रतिबंधित हो गए थे कि विवाद न हो। लेकिन फिर भी विवाद हो जाना, अगर इसे जांच किया जाए तो मुझे लगता है ये सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझ करके छात्र के रूप में जो गुंडा घुस गए हैं वहाँ पर, ये वही सब उन्हीं सभी की देन है। और संभवतः ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे जिन्होंने इस तरीके से गोलीबारी की है, और ये कोई हो नहीं सकता। ये छात्र के भेष में गुंडा घुस गए हैं। जिस तरीके से सपा सरकार में दुकानदारों तक गुंडागर्दी चलती थी, कॉलेज में गुंडागर्दी होती थी, छात्र संघ पर कब्जा करने के लिए गुंडागर्दी होती थी, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की देन है। और आज शांति है, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उनके भेष में कोई न कोई इस तरीके से जा रहा है। जबकि छात्र इस समय उत्तर प्रदेश में विवाद नहीं बल्कि हर जगह अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपको क्या लगता है, ये छात्र हैं, गुंडई करने आए हैं, दबंगई करने आए हैं या पढ़ने आए हैं? पढ़ने तो छात्र ही गया है, लेकिन होता क्या है, कुछ छात्र ऐसे हैं कि उनको नेता बनने का चस्का लगा रहता है। यही गड़बड़ होता है कि उनके गार्जियन स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते कि क्यों बच्चे क्या रियल में पढ़ने जा रहे हैं, कि वहाँ नेतागिरी करने जा रहे हैं। और हमेशा जो लड़ाई होती है जर जोरू जमीन, वहाँ पर छोटी से कुछ ऐसा बातें आई हुई जो कि मन में बैठ गया होगा और उसके लिए ये चीज़ हो रहा है। तो यहाँ कंट्रोल तो सरकार तो कर ही रही, सरकार तो शुरू से ही टाइट है, लेकिन साथ में हम घर परिवार को भी देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस जगह क्या पढ़ाई कर रहा है, किस जगह बैठ रहा है। यहाँ पर जब तक हम खुद जागरूक नहीं, खुद नहीं ध्यान देंगे तो सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। और सरकार से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो जो अपना मतलब बनाया हुआ प्रशासन टाइट किया हुआ है उस पर और गौर करें और ध्यान दें, क्योंकि हो सकते हैं कई सारे साजिश रचते रहते हैं कि इसमें बदनाम किया जाए। तो उसे रोकने के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रशासन को हर जगह हर समय वहाँ पर चुस्त होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं भी ऐसी कमी न रह जाए कि ऐसे घटनाएं हो जाए। और ये बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है कि क्योंकि विद्यालय सिर्फ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ ऐसे घटना होगा तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा। और सिर्फ एक दो बच्चों के चक्कर में सारे बच्चों के पर गलत हो जाता है। होता है क्या है, कुछ बच्चे क्या है लड़ाई शुरुआत किए तो उनके गार्जियन कहते मेरा बेटा वहाँ गया, वहाँ लड़ाई करके आया, और ऐसा वहाँ पर जो विपक्ष को झटका दे के आया, वहाँ वाहवाही लूटते हो। वहाँ पर गार्जियन को टाइट होना पड़ेगा कि मैं बेटा तुमको भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, न कि वहाँ पर ऐसा कुछ करना। और ऐसा होगा तो ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगा। पहली चीज़ है कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के हाथ में कलम होनी चाहिए, बंदूक नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़, बंदूक लेके कौन गया, ये एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये कुछ माहौल को खराब करने वाले ही हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस तरीके से सरकार पे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्लेम किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह सरकार ही देखेगी। आप जैसे लोग ही घुसते हैं भाई, हर सरकार हर के आदमी स्कैन करके नहीं भेजने कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसको जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे, ये आप कितना भी अच्छे रहेंगे लेकिन लोग बदनाम करने के लिए लगे ही रहेंगे। तो सरकार को, प्रशासन को जो घटना घटी बहुत निंदनीय है, मैं इस पर दुख प्रकट करता हूं कि बहुत निंदनीय, कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन ऐसे विपक्षियों को या ऐसे लोगों को भी टाइट रखा जाए जो केवल और केवल इनके पास कोई काम नहीं होता, केवल कैसे क्या हो, माहौल खराब हो, सरकार बदनाम हो। यूपी कॉलेज में 2 छात्र गुटों में फायरिंग हुई, एक छात्र की मौत हो गई है। तो ये छात्र पढ़ने जा रहे हैं या गुंडई करने, क्या हो रहा है? ये जंगल राज है। प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था का बदहाल स्थिति का एक जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ सरकार कहती है कि जीरो डेप्थ जो है यहाँ पर जो है अपराध मुक्त जो है वो है प्रदेश है। आए दिन नौजवानों के हाथों में तमंचे, गोलियाँ चल रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, छिनैती हो रही, डकैती हो रही है। और सरकार हाथ पे हाथ रख कर केवल सगुफा छेड़ती है कि बुलडोजर से घर गिरा दिया जाएगा। अरे किसका गिरा है घर? अरे वो निरीह का घर गिर रहा है जो इंसाफ मांगने जाते हैं। किसका घर गिरा है? अरे गिरा देना चाहिए तुमको। अभी आप लोग ने देखा होगा कि इस समय एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आप लोग उसको उठाते नहीं, कि इस प्रकार के किसी भी जाति व्यवस्था पर, जात पर जिस प्रकार से प्रहार हुआ, आज तक उसका घर नहीं गिरा।
मास्टर उस पेपर सेट करने वाला का घर नहीं गिरा, ना उसके खिलाफ FIR हुई। जी, तो सरकार की कमी है। आप बता रहे थे कि सरकार जो ऐसे तत्वों को प्रेशर दी। देखिए, सरकार की कमी नहीं है, यहाँ पर तो राजनीति हर जगह पॉइंट ऐसे लोग मिल जाते हैं कि घुमा फिरा के राजनीति करना है। यहाँ पर तभी देश में सुधार क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ जो चीज़ बोलना है, जो चीज़ सही है, उसको लोग दिशा देते ही नहीं। यहाँ जो दिक्कत आई है कॉलेज की, वहाँ पर मैं बताऊँगा कि फिर से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर उस परिवार के जितने भी जिस छात्र पढ़ रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ वहाँ 1000 छात्र, तो हजारों छात्र गार्जियन को भी ध्यान देना पड़ेगा, गार्जियंस को जागरूक होना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार का दोष? देखिए, छात्रों के इस मैटर पर गार्जियन को तो जागरूक होना पड़ेगा। वकील साहब ने जिस तरीके से कहा, ये शुद्ध कांग्रेसी हैं, वकालत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने कहा जंगल राज। इन्हें खुद पता है कि इनके राज में जंगल राज था। इन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी जिसका समर्थन कांग्रेस करती थी वो जंगल राज था, गुंडा राज था, और ये खुद गुंडाई करने में सबसे आगे रहा करते थे क्योंकि इनका राज था। जो भी जांच करके बहुत कठोर कार्रवाई करना चाहिए। विद्यालय में असलहा लेके जाना मतलब सरकार की ही लापरवाही मानी जाएगी। जिस विद्यालय में लोग कापी कलम पढ़ने के लिए लेके जाते हैं, आज उसमें गोली बम चल रहा है, तो इस सरकार को फेल ही माना जाएगा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार को दोष देना बड़ा आसान है, ये लोग दे देते हैं। इनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है क्योंकि घूम के काम नहीं कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, तो सरकार को इनकी पत्नी दोष देंगी? ये खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, ये झोला लेके घूम रहे हैं पैसा उतारने। आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है? गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, तो जहां हम लोग खड़े हैं कॉफी हाउस में, यहाँ पर अक्सर गुंडागर्दी कौन करता था? आने वाले, अभी समय छोड़ दीजिए, पीछे की अगर सरकार की देखा जाए तो एसपी की गुंडागर्दी, यहाँ हम लोग निकलते थे रास्ता, वहां पर जिस तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देना, जिस तरीके नौटंकी होना, उसको हम लोगों ने देखा, झेला, और यहाँ पर जितने भाई हैं सबने देखा है। छात्रों के बीच में इस तरह से अपराधी तत्व जो घुस गए हैं, उसके चलते इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को और सख्ती की ज़रूरत है और सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ाई का जगह मानी जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या हिंसा की भी जगह होनी चाहिए? जिस तरह से यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब यूनिवर्सिटी में प्रेशर ग्रुप नहीं रहेगा, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके सामने है, तो बिना प्रेशर ग्रुप का कोई भी संगठन अपने आप से मनमाने ढंग से काम करता है। वही हाल यूनिवर्सिटी का भी है। जिस यूनिवर्सिटी में प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप मीन्स लाइक जो स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन काम कर रहा है तो काम अच्छे से हो रहा है स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, और अगर नहीं है स्टूडेंट यूनियन तो काम नहीं हो पा रहा है अच्छे से। स्टूडेंट संघर्षरत है अपने डिमांड्स को लेकर के, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है। सवाल हमारा यही चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह होनी चाहिए, या जिस तरह से BHU में, अलीगढ़ में मारपीट और हत्या तक की नौबत आ चुकी है। पहली बात तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय पढ़ाई का स्थान भी होना चाहिए, स्थान ही है। लेकिन ये बताइए, विश्वविद्यालय का अगर पढ़ाई का स्थान है तो यहाँ पे छात्र राजनीति भी होती है, शिक्षक राजनीति भी होती है, कर्मचारी राजनीति भी होती है। यहाँ पे दो चीज़ें तो हो रही हैं, शिक्षक राजनीति यथावत बना हुआ है, कर्मचारी राजनीति बना हुआ। ये बताइए, छात्रों की समस्या के बारे में उठाएगा कौन, बताएगा कौन, और उस पर ध्यान आकर्षित कौन करेगा? आप ये बताइए कि तानाशाह नहीं हो गई है ये सरकार, या यहाँ का कुलपति, यहाँ के लोग? बताइए, जिस कोर्स की फीस 3000 से 5000 होनी चाहिए थी, यहाँ गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता है ना, उस कोर्स की फीस 30,000 रुपये सेमेस्टर कर दी जाएगी, डबल वसूली जा रही है। ये प्राइवेटाइजेशन के तरफ नहीं बढ़ रही है? आपको क्या लगता है कि एक सामान्य परिवार का घर का बच्चा, एक गरीब किसान का घर, शिक्षा तो सुलभ होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करने वाली सरकार वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं कर पाती है। आप बताइए, शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, हर आदमी पढ़ा, तभी ये खाई मिटेगी। इसका इलाज है हिंसा हो और हत्या हो जाए? नहीं, इलाज और हिंसा, देखिए हिंसा मतलब कैंपस में हिंसा की जगह है, कैंपस में हत्या की जगह है। कैंपस में ना कभी हिंसा की जगह है, ना कभी हत्या की जगह। कैंपस की जगह सिर्फ और सिर्फ वैचारिक बुद्धिजीवियों की जगह है। कौन सी बात से आप सहमत रखते हैं? मैं इनकी सारी बात से सहमत रखता हूँ। यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए। छात्र संघ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। ऐसे अपनी मनमानी करते हुए सेल्फ फाइनेंस कोर्स लाना, इसको प्राइवेटाइजेशन करना, फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा देना कि एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ ना पाए, यहाँ कोर्स कोई ना कर पाए। तो मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए, बच्चों को उनके राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि अगर छात्र संघ नहीं है तो प्रशासन अपनी मनमानी करता है। देखिए, कैंपस में
हर एक वो माहौल होना चाहिए जो छात्र के लिए उचित होता है। चुनाव भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। उसके साथ जो बच्चे गाना गाने में अपना भविष्य देखते हैं, जो बच्चे आर्ट्स में अपना भविष्य देखते हैं, जो बच्चे नाटक में अपना भविष्य देखते हैं, जो बच्चे लॉयर में अपना वकीलों में अपना भविष्य देखते हैं, तो छात्रों के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। वक्त के हिसाब से कई बार ऐसा होता है समाज में कि आपको लड़ना भी ज़रूरी होता है समाज के लिए। तो आपके लिए हाथ पांव चलाने की लड़ाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, पेपर की लड़ाई आपके लिए ज़रूरी है। आज के देखिए वो जमाना दूसरा रहा होगा, हमें तो सिर्फ कलम की ताकत ही समझ में आती है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग सिर्फ कलम की ताकत के बारे में बात करते हैं, हम लोग कलम की बारे में ही बात करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। और शिक्षा में जागरूक शिक्षा की बात ये समझ में आना चाहिए किस तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, चारों तरफ चौमुखी विकास हो सके। हम लोग उस विकास की बात करने वाले लोग हैं, उस परिवर्तन की बात करने वाले लोग हैं, और उस परिवर्तन को लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस परिवर्तन को लेकर के बढ़ रहे हैं, क्या उस परिवर्तन के लिए ये सब भी जायज़ है? हाँ, देखिए, परिवर्तन के लिए सब कुछ जायज़ है। जो समाज के हक के लिए हो वो सब कुछ बढ़िया है। अगर समाज में कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें बात से नहीं मानी जाती, तो उसके लिए कलम का आदमी उपयोग करता है। आदमी पत्र लिखता है तो पत्र पे बात होती है, जांच होती है, तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। आइए इधर आइए, आप ही लोगों की बात हो रही है, इधर आइए। माहौल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का है या हिंसा और घटनाओं का? बिल्कुल पढ़ाई का माहौल होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, और है भी पढ़ाई का माहौल। कई यूनिवर्सिटी में जो घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटना, उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, हमारे विश्वविद्यालय में भी थोड़े दिन पहले था, कम्युनल माहौल था थोड़ा ये लाल बरादरी को लेकर, लेकिन अभी सब नॉर्मल है। बाकी हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल ठीक है या जो हिंसा और हिंसक घटनाओं का? नहीं, पढ़ाई का माहौल सही है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। रिसर्च स्कॉलर है इस विश्वविद्यालय। और कुछ पूछिए हम। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हिंसा होती है, तो उनको कैसे देखते हो आप लोग? नहीं, हिंसा तो कहीं नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ाई का मंदिर है, वहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए। हिंसा के लिए मतलब यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं है। कैमरे और माइक से डर भी लगता है क्या आप लोग? नहीं, डर नहीं लगता है। अभी हम नए आए हैं, तो अभी हम उस पूरा वो समीकरण समझ नहीं पा रहे क्या किस मुद्दे बात हो रही है। अच्छा, ये सब बात करने से पहले समीकरण भी समझना होता है ना? नहीं तो कोई मुद्दा पहले हमें पता चलना चाहिए। साहब, आप तो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, शोध छात्र हैं आप। शोध में सबसे पहले यही बताइए कि आपका क्या शोध है? कैंपस में शांति हो, शिक्षा हो, कैरियर बने, या फिर नेता बनने के चक्कर में हिंसा हो, आगजनी हो, हत्या तक हो जाए? देखिए, हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो स्टेट हो, कहीं पे नहीं हिंसा होनी चाहिए। एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी का ही रूपांतरित रूप है ये भी, यूनिवर्सिटी भी, ठीक है। इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हैं, और जो कि सारा प्रशासन देखते हैं, कानून व्यवस्थाओं को देखते हैं। हमारे पास प्रॉक्टर हैं, इसीलिए ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कतें ना हो जो हिंसात्मक जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। और जिन मुद्दों को आपने अभी बताया, लास्ट में बोला कि राजनीति वाली कारण से हिंसा हो रही है, तो पहली बात तो राजनीति का सबसे जो प्राइमरी जो लेवल है, या फिर जो कह लें कि जिसको बार बार लोग कहते हैं कि ये नर्सरी है राजनीति सीखने की, है ना? नर्सरी कही जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सीखते हैं, ठीक है। जितनी भी विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी हैं, चाहे वो सोशलिज्म की बात कर रहा हो, कोई हो जो राइट विंग का हो, लेफ्ट विंग का हो, तो हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहाँ सीखी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका जो बेसिक जो नर्सरी है वो यही है। तो यहाँ हिंसा तो नहीं ही होनी चाहिए। मतलब नर्सरी तो है यहाँ पे, पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपका क्या विचार है? नहीं, विचार तो सबका साझा यही है। सबका पहला वक्तव्य यही था कि हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना तो विश्वविद्यालय में, ना तो विश्वविद्यालय के बाहर। हिंसा तो कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाती। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।